हेलो दोस्तों, मैं नंदलाल यादव आपके अपने टेक्निकल ग्रुप चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये जो सीबीटी पेपर से रिलेटेड प्रश्नों का सीरीज़ है जो चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर वाले प्रश्नों को ज़्यादा ध्यान दें। ये जो भी वीडियो हमारी है, अब तक की जो वीडियो बनी है, इसमें देखें। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, इस सीरीज़ का पहला वीडियो, इस सीरीज़ का दूसरी वीडियो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रैक्टिकल के नाम से दूसरी वीडियो रहेगी। एक वीडियो हम देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एससीआर का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है? एससीआर का मुख्य प्रयोग कौन सा है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मोटर की गति नियंत्रण। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ट्राई को ट्रिगर करने के लिए। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है सकारात्मक फीडबैक। अगला प्रश्न, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? मापदंड क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अस्तित्व। अगला प्रश्न, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बोरॉन। अगला प्रश्न, प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है? प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेस पॉजिटिव, एमीटर निगेटिव और कलेक्टर पॉजिटिव। अगला प्रश्न, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, स्विचिंग। अगला प्रश्न, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, विकृति को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, पावर कंट्रोल सर्किट में डीआईएसी का उद्देश्य क्या है? डीआईएसी का उद्देश्य क्या है? सही आंसर है दोस्तों ट्रिगर करने के लिए, फॉर ट्रिगरिंग।
अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियतांक, इलेक्ट्रॉनिक पंखा नियामक नियंत्रण सर्किट में किस प्रकार के नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है? नियंत्रण उपकरण का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है दोस्तों ट्राइक, ऑप्शन नंबर डी। एससीआर का कौन सा चतुर्थांश प्रचालन रिवर्स वायसिंग में भारी करंट देता है? रिवर्स वायसिंग में भारी करंट देता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, तीसरा चतुर्थांश। अगला प्रश्न, सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? सत्य तालिका किस लॉजिक गेट को संदर्भित करती है? ए प्लस बी पर बार, इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी नॉर, ऑप्शन नंबर सी नॉर। अगर ये नैंड गेट कब होता? जब ए इंटू बी पर बार रहता तो नैंड गेट होता, और ए इंटू बी होता, ए इंटू बी रहता तो एंड गेट होता। सीआरओ में टाइम बेस कलेक्टर स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? सीआरओ में टाइम बेस कंट्रोल स्विच या नॉब का उपयोग क्या है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, स्वीप स्पीड का चयन करें। ट्रायक मोटर नियंत्रण सर्किट में एक नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? एक नंबर सर्किट का उपयोग क्यों किया जाता है? सही आंसर है गलत ट्रिगर से बचने के लिए, गलत ट्रिगर से बचने के लिए। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 10.8 वोल्ट। जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, उच्च दाब वोल्टेज, उच्च दाब वोल्टेज। अगला प्रश्न, यदि ट्रांसफार्मर का सेंट्रल टैप पूर्ण तरंग रेक्टिफायर सर्किट में खुला हुआ है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? तो आउटपुट वोल्टेज क्या है? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 0 वोल्टेज। कौन सा दोलक उच्च सर्किट स्थिति स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है? उच्च स्थिर आवृत्ति प्रदान करता है। सही आंसर है हार्टले ऑसिलेटर। अगला प्रश्न, एक ट्रांजिस्टर में आधार सामग्री का विशेष गुण क्या है? एक ट्रांजिस्टर में आधार
सामग्री का विशेष गुण क्या है? सही आंसर है हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। हल्के से डोप किया हुआ और बहुत पतला। अगला प्रश्न, एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? एम्पलीफायर का प्रकार क्या है? ये एम्पलीफायर दिया हुआ है, ये किस प्रकार का है? ऑप्शन नंबर डी, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। कौन सा प्रतिरोध एक सामान्य एम्पीयर एम्पलीफायर में वोल्टेज लाभ को निर्धारित करता है? ये जो फिगर बना हुआ है एम्पलीफायर का, ये किसको निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आरएल को निर्धारित करता है। अगला प्रश्न, कौन सा मल्टी वाइब्रेटर आउटपुट से दोहरावदार पल्स वेव पैदा करता है? पल्स वेव पैदा करता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। दोलक में एक फीडबैक नेटवर्क का उपयोग क्यों किया जाता है? दोलक में एक फीडबैक का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, सिग्नल को 180 डिग्री से फेज शिफ्ट करने के लिए। अगला प्रश्न, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस। अगला प्रश्न, यूजेटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? यूजेटी का मुख्य कार्य क्या है? रिलैक्सेशन ओसिलेटर। अगला प्रश्न, एन चैनल जेएफईटी का गेट टर्मिनल कैसे अभिन्नत है? कैसे अभिन्नत है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, गेट्स सोर्स के साथ पश अभिन्नत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।